हालेलुया। बैठिए, आप लोग बैठिए। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज नए साल का ये पहला संडे हमें दिखाया। बाकी तो पहली तारीख को भी आराधना हुई थी यहाँ पर, हमने शुक्रिया अदा किया था, लेकिन ये फर्स्ट संडे उन्होंने दिखाया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अजीजों, आज का जो टॉपिक है वह अकल और समझ। और अभी क्रिसमस पर आपने देखा होगा वो टॉपिक था कबूतर और कौआ। बड़ा रिस्पॉन्स मिला मुझे। मैं जब ऑफिस में बैठा था तो लोग आए थे कई बार, तो 2-3 लोगों ने मुझसे आके पूछा, सर जी इसका मतलब क्या है जो आपने लिखा है। तो अन्य जाति के लोग थे। मैंने फिर उनको ऑफिस में बुला के बिठा के बुलाया। एक तो पड़ोस में, हमारा पड़ोस से आए थे, और जब मैं उनको का मतलब बताया शॉर्टकट में, तो कहने लगे जी, एक ने तो बोल दिया जी मैं तो कौवा हूँ। फिर तो इसका मतलब, अब मैंने कहा मैं तो नहीं कह सकता कि आप कौवे हैं, लेकिन ये जो बाइबल में लिखा मैंने वो वर्णन किया था आज का। कह रहे तो अरे हम तो पूरा सुनते तो अच्छा रहता है। मैंने पूरा तो बहुत लंबा था ये, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ किसका ये मतलब है। तो वो कबूतर और कौवा फेमस हो गया। सच बताऊँ आपको, मैंने बेमन से सरमन तैयार किया था। वो मैंने 25 तारीख का सरमन है, आप लोगों को देता रहता हूँ, सबको पता ही है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ कैसे। मैंने वैसे ही कर लिया बेमन से। मैंने कहा ये बता देता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि अन्य जातियों के बीच में उसको एक नया सा लगा। खैर खुदा का शुक्र हो, उन्होंने समझा, और कई लोग बोले भाई बहुत अच्छा था जी, अब हम खुद ईश्वर के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी ऐसे जो बेमन के टॉपिक होते हैं वो सफल हो जाते हैं। इसका मुख्य अकल और समझ, और इसका मुख्य पद मिलेगा आपको, पढ़िए अय्यूब उसका 28 बाब 28 आयत। अय्यूब 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समाज है। थैंक यू बेटी सिस्टर। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमें यह मौका दिया कि आपके वचन पर हम मनन कर सके, आपके कलाम को सुन सकें। सो खुदावन आप बरकत देना, हमारी अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहां 2 चीजें आ गई है, अकल और समझ, और हम जो मनुष्य है वो इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। सवाल कहते हैं अरे तेरे अंदर समझ नहीं है, अरे तेरे अंदर अकल नहीं है। अकल और समझ को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ना भी चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बाइबल इन दोनों को अलग बताती है। अभी जो पढ़ा गया आपके सामने ये 28 का 28, इसमें क्या लिखा हुआ? प्रभु का भय मानना बुद्धि है, अकल है, नंबर 1, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो अकल को समझ को दोनों पदों में अलग अलग कर दिया। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। ये बाइबल के अंदर जो अलग किया गया उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अकलमंद को कह दिए, समझदार कह दिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई आप समझदार बहुत हैं, समझदारी वाली बातें करते हैं, आप अकलमंद बहुत हैं, अकलमंदी वाली बात करते हैं, कोई इशू नहीं है, और आप इसमें थोड़ा सा परेशानी मत होइए। लेकिन बाइबल में जो बात अलग अलग करी गई है उसके बारे में बात करेंगे। सवाल उत्पन्न ये होता है, क्या अगर आप अकलमंद हैं, समझदार हैं? हर एक कोई बोलेगा मैं अकलमंद हूं, अपने आप को कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं मूर्ख हूं या बेवकूफ हूं या नासमझ हूं। हर इंसान ये सोचता है कि मैं अकलमंद हूं, और समझना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, समझना भी चाहिए। हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारा खानदान है, हमारे जॉब है, हमारे बिजनेस है, हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक के साथ में रहते हैं, तो समझना भी चाहिए कि हम अकलमंद हैं। और हम लोग मसीह लोग हैं, अन्य जातियों के बीच में रहते हैं ज़्यादातर, तब भी हमें समझना चाहिए हाँ हम अकलमंद हैं। अपने आप को कोई बेवकूफ़ ना समझे और ना ही ना समझ समझे। लेकिन फिर भी सवाल मैं ये कर रहा हूँ, क्या हम अकलमंद हैं?
क्योंकि बाइबल से बात कर रहे हैं इस समय, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, बाइबल से बात कर रहे हैं और खुदा के घर में बैठ के हम बात कर रहे हैं। तो क्या मैं अक्लमंद हूं, क्या मैं समझदार हूं? ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है मसीहों के लिए। यदि नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं तो अकल और समझ के लिए हम क्या करें? ये अकल और समझ हमें कहां से मिलती है, इसे कैसे प्राप्त करें? किस दुकान में मिलती है, किस मॉल में मिलती है, किस मार्केट में मिलती है, किस इंसान के पास मिलती है, किस पादरी के पास मिलती है, किस चर्च में मिलती है? इसका मनन करना जरूरी है। जो मैंने अभी बताया, हमारा जवाब कुछ भी हो सकता है कि मॉल में मिल जाती है, या हम उस चर्च में जाएंगे तो वहां पर मिल जाती है, या हम पादरी से बात करेंगे तो मिल जाती है। हमारा वो अलग व्यूज हो सकता है, लेकिन बाइबल कुछ और बताती है। बाइबल क्या बताती है? अय्यूब 28:12, अय्यूब 28 उसका 12 पर जरा पढ़िए। परंतु अकल कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? देखिए यहाँ पर दो बातें अलग अलग हो गई हैं, अकल और समझ, फिर दोनों अलग अलग कर दिया गया बाइबल के अंदर। बुद्धि कहाँ मिल सकती है? बुद्धि कहाँ मिल सकती है? इसलिए मैं कहता हूं बाइबल को सरसरी निगाह से ना पढ़ें, बल्कि बड़े गौर से पढ़ें। चाहे एक चैप्टर पढ़ें, चाहे 10 पद पढ़ें, चाहे 5 पद पढ़ें, लेकिन गौर से पढ़ें उसको। जरूरी नहीं है कि हम रट्टा लगा दें। आप 5 पद पढ़ रहे हैं, बोलो गौर से पढ़ें, कहाँ फुल स्टॉप आया, कहाँ कॉमा आया, कहाँ मात्रा आई है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ लेकिन आया, कहाँ परंतु आया। अब यहां पर देखिए अकल कहाँ मिल सकती है? नंबर 1 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपके बाइबल में, और दूसरा समझ का स्थान कहाँ है। दोनों चीजें एक है, कहाँ वो भी मान लीजिए भाई कहाँ तो कोई जगह होगी, लेकिन हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए खुदा ने अपने कलाम में क्लियर स्थिति रखी है, कहाँ और किस स्थान पर क्लियर कर दिया है। वो समझ आपको कहाँ किस जगह पर मिलेगी और अकल आपको कहाँ पर मिलेगी। ये सवाल आया, अब इसका जवाब अय्यूब 28 में पढ़ लिया मैंने। आपने क्या लिखा कि ये खुदा का भय मानना ही बुद्धि है। अच्छा, अब आइए नीति वचन 9 पर। नीति वचन 9, नीति वचन 9 का, और जरा आप 10 पद पढ़िए कोई। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब देख लीजिए, फिर दो अलग बात हो गई यहां पर। खुदा का भय मानना तो बुद्धि का शुरुआत है। जब नीति वचन 3 अध्याय को पढ़ेंगे वहां भी लिखा हुआ ऐसा है। खुदावन का भय मानना ये हमारी अकल की शुरुआत हो जाती है। ध्यान से सुनते रहिए इस बात के लिए, इसलिए मैंने अकल और समझ की बात करी है। खुदा का भय मानना ही हमारी अकल की शुरुआत शुरू हो जाती है। और दूसरी बात क्या है? परम पवित्र ईश्वर को जानना। मैं आपके बारे में जानता हूं, आप मेरे बारे में जानते हैं, सिर्फ बारे में जानते हैं। मैं आपके बारे में जान रहा हूं कि आप चर्च कलीसिया हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह, आप आराधना करने के लिए आए हैं। आपका नाम ये है, आपका नाम ये। जो नए आते हैं उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ जो आप लोग सब हैं पुराने, सबका नाम जानता हूं। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं पास्टर हूं यहाँ का, इतने साल मुझे यहाँ पर हो गए, मैं ऐसे ऐसे करता हूं, मैं घर में आता हूं। बट मुझको आप नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। ध्यान से सुनिए चीज के लिए, आप मुझको नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। बारे में जानता हूं कि आप क्रिश्चियन हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका नाम ये, आपका परिवार इतना है, आपके बच्चे ये जानता हूं मैं। कौन? ये बहुत बड़ी बात है। मुझको मेरा परिवार जानता है, मेरी बीवी जानती है, मेरे बच्चे जानते हैं, क्योंकि मैं हर समय अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता हूं। वो जानते हैं कि पादरी साहब जो बोल रहे हैं क्या वो अपने घर में फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या पादरी साहब जो सरमन देते हैं क्या वो अपने ऊपर लागू करते हैं नहीं करते हैं। मुझको मेरा परिवार, मेरी पत्नी जानती है, और आपको
आपकी पत्नी, आपका बच्चे और आपका परिवार जानता है। बाकी तो आपका ऑफिसर जहाँ पर आप काम करते हैं आपके बारे में जानते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आप को शब्द, ये जो को शब्द होता है, ये हर मसीह को समझना चाहिए। और ये को शब्द ही समझ है। ये को शब्द जो आता है ये समझ है। क्या लिखा हो यहाँ पर? परम प्रधान ईश्वर को जानना, ईश्वर को, आगे शब्द, ईश्वर को जानना ही समझ है। और यहोवा का भय मानना अकल की शुरुआत है। दोनों चीज यहां पर आ जाती है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन के अंदर को करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिश्ता कर रहे हैं किसी के साथ में, अपने बच्चों का, या रिश्ता जोड़ रहे हैं या किसी से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानने के बजाय को जानना चाहिए। और हम लोग बारे में जानते हैं, फिर को भी जानते हैं। बता दूं कैसे? कैसे? बिचौलिया जो होता है ना, उससे बात करते हैं। अभी किसी ने आके बता दिया फलाने फलाने सोन से वहां पर रहते हैं जी। अच्छा, रहते, ठीक है। तो वो आए, अब उनको बुलाया, जो जान, भाई आप उनके बारे में जान के बताइए, हमको बताइए उनके बारे में जान के। फिर वो जान के सारी बातें उनको बताते हैं कि भाई ये होगी। फिर हम को इस्तेमाल करते हैं। हमने उनको जान लिया। उनको जब जान लिया तो हमने अपना संबंध आगे बढ़ा दिया। और जब तक हमने बारे में जाना है, आजकल बारे में जान के रिश्ते बहुत हो रहे हैं। उससे कैसे, अरे वो नेटवर्क क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन से, है ना, ऑनलाइन से रिश्ते बहुत हो रहे हैं। वो पता चलता हो जाते, बातचीत हो जाती है, सब चीज हो रही है। बारे में जान लिया उसके, देखिए फिर से ध्यान से, उसके बारे में जान लिया, ये शक्ल है इसकी। कभी कभी तो फेक आईडी भी लगा देते हैं, ये इसका नाम है, ये एजुकेशन है, ये। लेकिन उसको जानने के लिए कब होता है? जब आमने सामने होता है या रिश्ता हो जाता है, तब को जानते हैं। जब को जानते हैं तो कभी कभी पछताना ही पड़ता है, अरे भाई वहां तो कुछ और था और यहाँ कुछ और है। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको किसी से रिश्ता जोड़ना है, आपको कहीं जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको कहीं जाना है, तो बारे में मत जानिए ज्यादा, को जानिए। को पर गौर करिए कि ये को है। इसको जब तक मेरा आप नहीं जान लेंगे, जब तक मेरा आपकी समझ नहीं आएगी, अकलमंद रहेंगे हम। बस अकलमंद क्या है? उस जगह के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर के टूर पर, तो हमने उसके बारे में जान लिया कि भाई वो, या मान लीजिए नैनीताल है, भाई पहाड़ है, ये सड़क जाती है, माल रोड है, वहाँ पर माल रोड पर गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक बार मैं ले गया था गाड़ी नैनीताल माल रोड पर, चलान हो गया था मेरा। 3 दिन तक उन्होंने गाड़ी थाने बंद कर रखी थी और मुझे पता नहीं था कि नो एंट्री है, माल रोड पर गाड़ी ले जाना नहीं है। मुझे किसी ने बताया नहीं गाड़ी थी, शौक था, ले गया मैं। तो बताया भी, जो मेरे पास साथ बैठे थे उन्होंने भी नहीं बताया। बाद में जाके वो खड़े थे पुलिस वाले, उन्होंने पकड़ लिया मुझे कि आपको, आप समझदार, आप शक्ल से अच्छे लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपको ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। क्या मैं मान नहीं सकता कि आप जैसे समझदार आदमी को नहीं पता हो कि यहाँ पर नो एंट्री है, गाड़ी लेके नहीं आ सकते। अब क्या करें आपके साथ? मैंने कहा जो आपका रूल कहता है वो करिए। खैर उन्होंने चालान कर दिया, गाड़ी 3 दिन खड़ी कर रखी, बाद में छुड़ा के लाया। तो अब उसके बारे में मुझे पता था, माल रोड है, उसके बारे में मुझे पता था नैनीताल में है, उसके बारे में मुझे पता था कि ऐसे जाना है, लेकिन को नहीं पता था कि नो एंट्री है। समझ गए मेरी बात? ये बहुत जरूरी होता है। बारे में जान लीजिए, अच्छी बात है, जानिए, खूब जानिए, लेकिन को जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 10 पद में? और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। बारे में, यीशु मसीह के बारे में सब जानते, पूरा वर्ल्ड जानता है यीशु मसीह के बारे में, पूरा वर्ल्ड सब, कि भाई यीशु मसीह उद्धार करता थे। और सबको पता है, आप देखते होंगे मोबाइल में भी आता रहता, भाई इन्होंने अपनी जान दी, इन्होंने गुनहगारों के लिए जान दी। इनका क्या रिश्ता था? किसी से रिश्ता नहीं था, लेकिन इन्होंने लोगों के लिए जान दी। बारे में जानते हैं, लेकिन को कौन जानता है? जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वो यीशु मसीह को जानते हैं। बाकी बारे में सब जानते हैं। और बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बारे में सबको जानना चाहिए। इसलिए मुझको और आपको परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम खुदा के बारे में जानते हैं, बाइबल के बारे में जानते हैं, लेकिन बाइबल को कब समझेंगे? जब पढ़ेंगे, सुनने से भी नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि जो कुछ मैं संदेश यहां पर दे रहा हूं, आप घर पे बाइबल खोल लीजिए और देख लीजिए। पादरी साहब ने जो बोला तो अपनी तरफ से नहीं बोला, बाइबल से बोला है।
ये ज़रूरी होता है। और जब तक आप स्टडी होमवर्क नहीं करेंगे घर पे जा करके, तब तक आपको संदेश का गहराई से मतलब मालूम नहीं पड़ेगा। बाकी तो अरे भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे भाई साहब तो बहुत अच्छा, भाई साहब की आवाज़ में बड़ा वो क्या क्या कहते हैं, सुरीली आवाज़ है, बड़ी बड़ी प्यारी आवाज़, सुन लिया आपने, ठीक है। लेकिन को जब जाने के जब आप उसकी स्टडी करेंगे आगे, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, अकल की शुरुआत है, और यहोवा को जानना उसकी यानी उसकी मर्जी पर चलना समझ है। हम अकल पाने के लिए क्या करें, किससे मांगे? मैंने जैसे बताया ना कि चर्च में जाके पैसा से मांगे, या किसी मॉल में जाके दुकान से मांगे, या जो हमारे राशन वाले जिससे हमारा राशन आता है उससे मांगे जा करके कि भैया अकल भी दे दो, कितने की अकल मिलती है ना, उसके पैसे हम दे देंगे आपको। क्या करें? आइए, कहीं मत कंफ्यूज होइए, आ जाइए याकूब में, आ जाइए, याकूब 1 निकालिए। आसान रास्ता, बिल्कुल आसान रास्ता, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान रास्ता बता रहा हूं अकल पाने के लिए। याकूब 1 पद 5, सब लोग निकाल लीजिए, बाइबल सब लोग निकाल लीजिए, उसमें देखिए याकूब 1 पद 5, जरा पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को अकल की घटी है तो शब्द आया तो, फिर सुन लिए तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई तुम्हारे अंदर कमी है, अकल तुम्हारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर से मांगे, किसी और से नहीं मांगे। या अगर तो शब्द नहीं आता तो फिर कंफ्यूज होता इंसान, सीधा सीधा बोल दिया गया तो परमेश्वर से मांगे। आगे भाई, अब यहां पर कॉमा आया, कॉमा के बाद थोड़ा सा फिर चेंज हो रहा है, कॉमा के बाद फिर चेंज हुआ, क्या? जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। सबको, ये नहीं कि आप मांग रहे हैं तो आप ही को दे दिया, सबको, यानी जो उससे मांगेगा वो उसको बिना उलाहना, यानी ताना बिना, अरे अब आया मेरे पास तू है, इतने दिनों से कहां पे था, इतने दिनों से भटक रहा था तू, अब तू मेरे पास आया, ये ताना होता है, ताना। लेकिन खुदा ऐसा ताना नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, सबको देता है और उसको दी जाएगी। कंफर्म, बिल्कुल पक्का हो गया, जो खुदा से बुद्धि मांगेगा उसको दी जाएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आगे भी लिखा हुआ है 6ठा पद, पर विश्वास से मांगे और कुछ भी शक ना करे। अब कंडीशन आ गई साहब, यहां पर थोड़ी सी कंडीशन आ गई। शुरू का तो बड़ा आसान था, मांग लेंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन ये आ गई, भाई विश्वास से मांगना। आप जो दुआ कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं खुदा से, विश्वास से मांगिए। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था तो हमारे पादरी साहब शाम को आते थे दुआ कराने के लिए, तो वो एग्जाम जब हमारे नजदीक थे, बोर्ड के एग्जाम नजदीक आए, तो पादरी साहब ने बोला कि बेटा तुम लोग सुबह सुबह उठा करो और खुदा से दुआ किया करो और अपने लिए बुद्धि मांगा करो। तो हम लोगों ने आजमाया इस चीज के लिए, हम मांगते थे, बुद्धि मांगते थे, क्योंकि हमारा लालच था, पेपर देने थे बोर्ड के, फेल हो गए तो घर में पिटाई होगी फिर, इसलिए हम लोग मांगते थे और मिलती थी, ऐसी बात नहीं मिलती थी। सीधी सी बात है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुदा से मांगिए, आपको बुद्धि मिल जाएगी, लेकिन विश्वास से मांगिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको बुद्धि नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, आप लोग इस शख्स के बारे में सब जानते हैं, जैसे मैं नाम लूंगा आप पहचान जाएंगे कौन है। पहला राजा 3रा बाब निकाल कर रखिए जरा, पहला राजा 3रा बाब, पता चल गया? सुलेमान, दाऊद का बेटा सुलेमान, बैतशेबा दाऊद का ये बेटा था सुलेमान। राजगद्दी पर बैठा दिया गया इसको। अब जब राजगद्दी, ये अपने पापा की लाइन पर चलता था, मैं बोलता जा रहा हूं, आप देखते रहिए, ये अपने पापा की लाइन पर चलता था, जो इसके पापा ने किया वो ये करता था। उसके बाद में ये खुदा का भाई मानता था, लेकिन ऊंची जगह पर बलियां भी चढ़ाता था। गिबोन में जाकर गया, गिबोन में जाकर के बलि चढ़ा रहा था। खुदा ने उसको दर्शन दिया रात को, और दर्शन में खुदा ये बोलता है, सुलेमान को दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाहे वो मांग। खुदा ने उसको बोला जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, वह मांग।
सुलेमान ने कहा तू जानता है मेरा पिता कितना दयालु था और मैं भी उसके मार्ग पर चल रहा हूँ, और तूने मेरे पापा के ऊपर बड़ा बड़ा एहसान किया, बहुत अच्छा किया, सब सारी बातें कही, मैं आप देख रही है मैं चलता जा रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद में मैं आ गया 9 पद में। 9 पद में तू अपने दास को, खुदा ने क्या बोला इससे, जो कुछ तू चाहता है तू मांग। ध्यान से सुनिए, खुदा इसको बोल रहा है जो कुछ तू चाहता है तू मांग, वो तुझे दिया जाएगा। अब 9 पद में आके बोलता है तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने, बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। क्या मांग रहा है, क्या मांग रही है? और मैं और आप क्या मांगते हैं? हक बता दूं आज का मसीह समाज क्या मांगता है। देख मेरे पास एक छोटा सा घर है, खुदा थोड़ा बड़ा घर दे, उस सामने पड़ोसी जिनका वो जेकब साहब का घर बहुत बड़ा है, उससे बड़ा घर दे दे मेरे को। और ऐसा करना खुदा, मेरे पास एक बाइक है पुरानी हो गई है और फैमिली बड़ा हो गया, एक गाड़ी दे देना मुझे। और क्या चाहिए? खुदा बोला और क्या चाहिए? और खुदा ऐसा करना कि थोड़ा बैंक में बैलेंस कर देना, कम हो गया वो EMI वगैरह मेरी खत्म हो जाएगी बस, और बस इतना दे दो। ये मांग रहा आज का मसीह समाज, खुदा से ये मांग रहा है। ये तो खुदा भेज देता है, ये तो खुदा भेज देता है। खुदा कहता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूंगा। पशु पक्षियों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, क्या वो उनको अनाज नहीं देता खुदा? चिड़ियों को दाना नहीं देता? जब चिड़ियों को दाना दे सकता है तो तुम कौन दे सकता है? तुमको दे, क्योंकि तुम गौरैयों से बहुत बढ़ गए। इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आज का मसीह समाज डायरेक्ट शॉर्टकट मारता है। दुआ के फटाफट जल्दी दुआ करे, खुदा ये दे दे, मेरे बच्चा एग्जाम में जा रहा उसको पास कर दे, और ऐसा कर दे, ये कर दे, वो कर, बस आमीन। खुदा गौर से देख रहा है और फरिश्तों से कर, देखो भाई ये आदमी तो वो मांग रहा है जिसको मैं देने वाला हूं। अरे इसका बच्चा है तो पास तो करा दूंगा मैं, उसमें क्या बात है? पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, बीमार तो चंगाई भी दे दूंगा, बच्चा तो सीखा है। और मांग क्या रहा है? जो मैं इसको देने वाला हूं। हम मसीह समाज मांगते क्या है? जो खुदा में देने वाला है। खुदा रोटी आपको देगा, आज की रोटी आपको देगा, ये बात पक्की। खुदा कहता है मैं आज की रोटी तुमको दूंगा। खुदा ये नहीं कहता मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। कहीं पर बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, क्योंकि मसीह समाज की इच्छाएं बहुत हैं, जरूरतें। खुदा हमारी जरूरत को पूरा करता है। और सुलेमान क्या मांग रहा है? जो प्रजा तूने मुझको दी है, यानी टोटल खुदा की महिमा कर रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि मेरे बाप की प्रजा है, नहीं, वो तो बाप का बात कर रहा है कि पापा मेरे तेरे बताए रास्ते पर चलते थे, सब कुछ बात थी। वो तो कह जो तेरी प्रजा है तूने मुझे दी, मैं उसका न्याय अकल से कर सकूं आगे, और भले और बुरे की परख कर सकूं। 10 पद, अब आप लोग पढ़िए 10 पद। इस बात से खुदा खुश हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। मेरे मसीह भाई बहनों, हम खुदा की इबादत के लिए अकल मांगे, हम खुदा के काम के लिए ताकत मांगे। जैसे हम लोग मांगते हैं, खुदा तूने प्रजा मुझको दी है, खुदा तूने कलीसिया मुझको दी है, खुदा मैं कलीसिया को किस तरीके से तेरे आगे ले चलूं, किस तरीके से तेरे नजदीक पहुंचाऊं, ये मांगा। ये सुलेमान ने मांगा आगे, और खुदा खुश हुआ कि उसने ये मांगा। आगे भाई 11 पद। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने वरदान मांगा है, ना तूने लंबी उम्र मांगी, ना तूने दौलत मांगी, और ना ही तूने अपने दुश्मनों का नाश मांगा। एक मिनट, परंतु समझने के, फिर आगे बात समझने के लिए, इसलिए मैंने अकल और समझ को अलग अलग किया है। समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन, है ना, बस समझने के लिए तूने मांगा है। तूने दौलत नहीं मांगी, तूने अपना दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, तूने लंबी उम्र नहीं मांगी। और हम क्या मांगते हैं? हम यही मांगते हैं, दौलत, बैंक बैलेंस। आज का मसीह समाज गवाहियां देता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, गवाहियां सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। मैं बहुत बीमार था,
मेरी मम्मी बड़ी बीमार थी और हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने नहीं चंगा किया। फिर मैं वहाँ चला गया तो पादरी साहब ने दुआ करी, मेरी मम्मी ये ठीक हो गई, चंगी हो गई, मैं प्रभु में आ गया। ये क्या होना होता है? तो मम्मी को तो डॉक्टर भी सही कर देगा, माँ को तो डॉक्टर भी सही कर देगा, प्रभु में क्यों आ गया? क्योंकि उसकी माँ ठीक हो गई। यही मसीह लोग करते रहते हैं, जो नए नए आ रहे हैं, और जो पुराने वो भी कभी कभी ऐसे कर देते हैं। पर मेरी इतने साल की मिनिस्ट्री हो गई, रिटायरमेंट की उम्र हो गई, आज तक सिर्फ एक चर्च मुझे ऐसा मिला था जिसमें ये कह करके व्यक्ति आया था मेरे, वो भी 2। इतने साल की मिनिस्ट्री में सिर्फ 2 व्यक्ति मेरे पास आए थे, भाई साहब मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाहों के लिए आप दुआ कीजिए। यह है मांग, यह है मांग। खुदा मैं गुनहगार हूं, खुदा अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे क्षमा कर दे। अरे खुदा ने क्षमा कर दिया तो सबको मेरा खजाना मिल गया, सीधी सी बात है। मैं सच बता रहा हूं आपको, देख लीजिए, यहां तो अभी तक कोई नहीं आया, यहां तो कोई भी नहीं आया, नहीं कोई, और मैं सुनता भी नहीं हूं। अगर एक बार मैं गया था कहीं प्रीच करने के लिए, मैंने भाई साहब ने बोला था कि भाई मरज भाई थोड़ा सा डार्क में मत जाना, थोड़ा सा कड़वा मत बोलना। मैं कड़वा बोलता हूँ, सीधी सी बात है, कड़वा मत बोलना। मैं तो नहीं बोलूंगा कि दुआ भी लास्ट में आप ही करनी, मैं कर दूंगा। मेरे मुंह से पता क्या निकला है? मैंने कहा जितने गुनहगार हैं वो आ जाएं, पहले जितने गुनहगार हैं वो आ जाएं, सेकंड में बीमार आ जाएं। कितने आ गए होंगे गुनहगार? 5 लोग भी बैठे थे ऑर्डर पे, मैं उनकी तरफ इशारा कर दिया कि मुझे कोई डर नहीं था, मैंने कौन सा उनकी नौकरी करनी है। मैंने कहा आप में से कोई गुनहगार तो आ जाइए। सर जी कोई नहीं आया, बीमारों में लाइन लग गई। मैंने स्पष्ट कर दिया, मैंने कहा मुझे चंगाई का वरदान खुदा ने नहीं दिया, मुझे सुसमाचार प्रचार का दिया है। अब चंगाई का वरदान आप में जिसको मिला है वो कर दीजिए चंगाई के लिए, लेकिन आप विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया। लेकिन मुझे चंगाई का वरदान नहीं है, मेरे पास तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का वो है वरदान, कहीं से पूछे कहीं से बुलवा लीजिए, बाकी नहीं। लेकिन आप विश्वास की प्रार्थना से यहाँ भी दुष्ट आत्माएं निकली हैं, ताबीज खोले गए, फेंके गए, सब कुछ हुआ, वही आराधना में हुआ सब कुछ। तो अगर कोई बोल दे तो दोबारा उन्होंने भाई साहब ने हाथ जोड़ ले, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा जी, आप तो कल से कम कर दोगे। मैं वो तो कर देता हूँ कम। गुनाह सबसे पहले अपना गुनाह खुदा की तरफ मानिए। खुदा मैं गुनहगार हूँ, सब बोले गुनहगार हूँ, तूने अपने बेटे को भेजा, लेकिन मैं गुनाह, अगर कोई गुनाह किया तो क्षमा कर दे। मेरे अजीजों, जिस दिन आपने गुनाह की क्षमा मांग ले, कुबेरा खजाना आपको अपने आप आ जाएगा, जरूरत सारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप पवित्र हो गए, खुदा ने माफ कर दिया, सब कुछ कर दिया। आगे चलते हैं। तेरे वचन के अनुसार मैं तुझको अकल भी दूंगा और विवेक भी दूंगा, समझने के लिए सब कुछ दूंगा, लेकिन जो तूने नहीं मांगा वो भी तेरे को दूंगा। क्या नहीं मांगा था सुलेमान ने? दौलत। क्या नहीं मांगा था? लंबी उम्र की बात में करूं, लंबी उम्र के लिए खुदा ने कंडीशन रख दी है। दौलत तुझे दूंगा मैं, अकल तुझे दूंगा मैं, और इतनी दौलत इतनी अकल दूंगा कि ना तो किसी के पास थी, ना है, और ना ही होगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। दुआ में खुदा दर्शन ने सुलेमान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो मांगा जो खुदा का था। खुदा का काम करने के लिए ताकत को मांग रहा है, वो अकल को मांग रहा है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। अब लंबी उम्र का कंडीशन पद 14 पढ़े। लंबी उम्र की कंडीशन क्या है? यदि तू अपने पिता दाऊद के समान हाँ मार्गों में चलता हुआ, हाँ मेरी विधियों हाँ और आज्ञाओं को मानता रहेगा, हाँ, तो मैं तेरी आयु लंबी करूंगा। यहाँ कंडीशन आ गई। बाकी दे दिया, धर्म भी दे दिया, अकल भी दे दी, लेकिन लंबी आयु के लिए कंडीशन कर दी खुदा ने। और इसे चला भी नहीं था, बाद में ये बैकस्टाइल हो गया था, ये गुनाह में चला गया था बहुत कुछ। 700-300 वो मैंने एक दिन बताया था ना कि 13 लड़कियों के उसमें आ गया था। इसका फिर इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों के पत्र में, इस विश्वासियों की लिस्ट में सुलेमान का नाम नहीं है। गिदोन उसका नाम है, शमशूल का नाम है, जो इसके बड़े बड़े बाल थे उसका नाम है, इसका नाम नहीं है, क्योंकि ये
बैठ गया। और देख लीजिए इतना अच्छा सब कुछ, बुद्धिमान, अक्लमंद। इसके शिवा रानी आई थी बात करने के लिए, शिवा की रानी, सारे बातें कर ली। वो मांगिए जो खुदा अपनी, जैसे मैं नए साल को बता रहा था, खुदा अपना मकसद और अपने काम हमारे जीवन में अपने तरीके से करेगा, हमारे तरीके से नहीं करेगा। वो हमारी चीज़ों को देगा अपने तरीके से। हम चाहते कि हमें अपने तरीके से मिल जाए, नहीं, वो अपने तरीके से देगा। कब देगा? और अपने वक्त पर देगा। वेट करना चाहिए। इसलिए क्या सुलेमान ने बोला कि भाई जो मुझको ये दे दे, और खुदा ने उसको वो दिया जो उसने मांगा भी नहीं था। जब हमको ये चीज़ें मिल जाती हैं, खुदा से मांगी वस्तु मिल जाती, तो हम क्या करें? हमारा विश्वास बिल्कुल पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने लूका 6 पढ़ा था ना आपने, कि वो एक घर बनाने वाले ने, है ना, चट्टान पर बनाया एक ने, तो एक ने बालू पर बनाया। चट्टान वाला घर मजबूत रहा और बालू वाला घर बह गया। हमारा विश्वास भी इसी तरह चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप क्या सोचते, पादरियों के बुखार नहीं आता या पादरी बीमार नहीं होते? अभी 4-5 दिन से मेरी कमर में दर्द, अपने बैठे बैठे दर्द हो गया बुरी तरीके से, चला भी नहीं जा रहा था। और अभी 1 तारीख को चर्च में आना था मुझे, 31 तारीख की बात है ये। बैठा हुआ था, सरमन देख रहा था, जो कुछ कमी रह गई उसको पूरा कर रहा था, ऑर्डर वर्शिप बना रहा था। उठा, दर्द हो गया बहुत जोर से। अब ऐसे आपको कैसे चल रहा था पता है, देखिए ऐसे करके चल रहा था मैं। जब किचन में उन्होंने चाय के लिए मुझे बुलाया, तो ये भी कह रहा अभी तो बैठे थे, अब क्या हो गया? अब एकदम दिमाग में आ गया मुझे कल जाना सर्विस लेने के लिए, और मेरे चला नहीं जा रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिकाई करी, थोड़ा उन्होंने वो क्या नाम है, जेल में लगा दिया, थोड़ा दर्द कम हो गया। सुबह में थोड़ा मैंने सिकाई कर ली, कम हो गया। खुदा को पता थी ना, खुदा अपना मकसद, अपनी बात, अपना काम आपके जीवन में अपने तरीके से करेगा। उसको नए साल पर मुझे यहाँ पर लाना था इबादत लेने के लिए। अब क्या परेशानी होगी, मैं क्या करता? अरे खुदा तूने ऐसे कैसे कर, कल सुबह मुझे आराधना लेने जाना, आज तूने दर्द दे दिया मुझे, है कैसा खुदा है तू? यही होता है आजकल, यही होता है। ये नहीं करना है। अगर खुदा ने दर्द दिया है तो दवा भी वही देगा, नहीं तो उसने अगर ये चोंच दी है तो चूमा भी देगा, और नहीं तो चोंच को बंद कर देगा। ये भरोसा होना चाहिए मसीहों का, ये भरोसा होना चाहिए बिल्कुल एकदम। बाकी तो अच्छे काम करते रहिए, खुदा की मर्जी पर। दूसरी बात, विश्वास खुदा की मर्जी पर चले। जैसे मत्ती 7:21 में लिखा ना, जो मुझसे हे प्रभु प्रभु कहते हैं, वो सबके सब खुदा की बादशाहत में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ वो ही होंगे जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। यूहन्ना 7:17 में भी लिखा हुआ, यूहन्ना 7:17 पढ़िए। ये तो मत्ती तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। यूहन्ना 7:17, यही मुझे अचानक मिल गया था, मैंने इसको नोट कर लिया। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, 1 मिनट बेटा निकाल लूँ। 7:17, 1 मिनट। हाँ पढ़ो। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है, कि यह परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। खुदा की मर्जी पर चलना, और खुदा की मर्जी को समझना बहुत जरूरी है। खुदा आपसे क्या चाहता है? खुदा के पास अकल भी है और समझ भी है। कुलुस्सियों 2 अध्याय निकालिए जरा, कुलुस्सियों 2 अध्याय। फिलिपियों के बाद मिलेगा ये, पेज नंबर 278 जी। कुलुस्सियों 2 बाब निकाल लिया, जरा इसका 2 पद पढ़िए। ताकि उनके मनों में शांति हो, और वे प्रेम से आपस में डटे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें आगे, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। फिर आगे ना को शब्द आ गया, उसके बाद में 1 पद और, उसका 3 पद और पढ़ दे बेटा। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे
जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार किसमें छिपे हुए हैं? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक मैं और आप यीशु मसीह को नहीं समझेंगे तब तक मैं और आप समझ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बारे में तो मैं और आप जान लेंगे। जानते हैं हमारे यीशु मसीह बचपन में कितने अक्लमंद थे, हैं? जब 12 साल के हुए थे तब। अभी आएगा 12 साल का, वो मैं फिर सरमन में लग दूंगा उसका। लूका 2 निकालिए और 52 पद पढ़िए जरा उसका। लूका 2 का 52। देखिए कितने अक्लमंद थे हमारे यीशु मसीह बचपन में ही। और यीशु बुद्धि और डील और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में दोनों के खुदा के उसमें भी और इंसानों के उसमें भी। खुदा यही चाहता है मुझसे आपसे, हम खुदा के उसमें भी चलें और इंसानों के भी उसमें चलें। इसलिए ध्यान रखिए, बुद्धि मांगे, समझ मांगे, और समझ और बुद्धि से हम अपना काम करें और यीशु मसीह को जानें। और जानने के बाद आप देखिए कि वो करें जो खुदा हमसे चाहता है। और सबसे बड़ी बात है, ये नए साल में फर्स्ट संडे है, नए साल में भी चले गए, तौबा कर लीजिए, शुक्र करिए पहले। अभी ऐसे हमारे भी 11 तारीख को थैंक्सगिविंग होगी, मैं मौका दूंगा सबको। शुक्र करिए और उसके बाद में तौबा कीजिए गुनाह से। खुदा ये साल मैं गुनाह ना कर सकूं, ये साल मुझे गुनाह से बचाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिससे कान हम सुन ले, खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है? खुदा का भय मानना ही अकल है और बुराई से दूर रहना ही समझ। आइए दुआ मांगे। खुदा मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया है। हम चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन इससे हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितने ने आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी चाय का इंतजाम किया गया है मिस्टर राजेश और मिसेस पूजा की तरफ से, तो आप लोग सब चाय पी करके जाइएगा। मैं एक बात और बता दूं, अनाउंसमेंट कर दूं क्लियर। वैसे मैं ग्रुप में डालने वाला था लेकिन ग्रुप में डाल रहा हूं। जो पिछले संडे हुआ ऐसी हरकत कोई मत करना यहाँ पर। अगर आपको चाय देनी है, आपको बिस्किट देना है, आपका परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर आए और अपने हाथ से बांटे। ये नहीं गेट पर पकड़ा के चले गए। पता क्या होता था? अरे तू वहां जा रहा है मंदिर जा रहा, हाँ ले 51 रुपये ले ले मेरे से और ये प्रसाद चढ़ा देना और बांट भी देना। ये वो नहीं यहाँ पर। इस चर्च में ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, जब तक मैं पादरी यहाँ का। बाकी चर्च में होता, आप बिस्कुट दीजिए, कुछ भी दीजिए। यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो सिर्फ चाय पीने के लिए आते हैं या खाना खाने के लिए आते हैं, ऐसे नहीं। आप लोग सब वेल सेटल हैं, आपके पास अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते, सब कुछ आपके पास है। चाय के लिए थोड़ा भूखे। यहाँ क्या हुआ, बाहर गेट पर पकड़ा के चले गए, बांट देना चाहिए। अरे मुझे कहीं और जाना, क्या जाना भाई आपको? मैं डांट दिया, फोन आया तो मैं डांट देता। मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरे से कोई बोलता है नहीं बोलता, गलत तो गलत। इसलिए आपको कुछ करना है, आपको परिवार का कोई भी सदस्य आ जाए, एक आ जाए, हस्बैंड आ जाए, वाइफ आ जाए, कोई आ जाए, ठीक है, लेकिन आ जाए और आके अपने हाथ से बांट के जाए। ये भी नहीं कि पैसा को पकड़ा दे। एक बार मुझे पकड़ा करते, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बांटूंगा, अपने आप बांटे, आप जो करना अपने आप करिए। तो ध्यान रखिए, आज ये दोनों आएगा, परिवार आए तो आप लोग मेहरबानी से चाय पी करके जाइएगा। जो भी है लाए वो लोग, खुदा उनको बरकत दे। जैसे मैंने आपको बताया 11 तारीख को थैंक्सगिविंग हमारी धन्यवाद की आराधना होगी और आप लोगों को मौका दूंगा मैं जो भी आपको कहना है। और वर्शिप के बाद इनाम भी बांटा जाएगा। मैंने बताया था ना, मेरे पास पैसा कोई डोनेशन दे देगा, दिया तो मुझे मेरे लिए था लेकिन वो मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, मैं गिफ्ट ले आया उसके। एक आदमी चर्च के लिए दिया था, मैं गिफ्ट आ गए और बड़े मुश्किल से मिले, ढूंढने पड़े, काफ़ी अलग अलग थे दोनों के। प्ले वालों को अलग मिलेंगे और जो जिन्होंने पेपर दिया उनको अलग मिलेंगे। दोनों को अमन खुश हो रहा है ना, आपको बहुत खुश होता है ना, हम गिफ्ट मिलेंगे तो दोनों को मिलेंगे। तो अभी आधे शायद पैक हो कर लिए इन्होंने, आधे अभी रह गए, तो आज कल में हो जाएंगे। तो 11 तारीख को आप लोगों को गिफ्ट मिलेंगे। और ईमानदारी से मेरे शायद नाम लिख के नहीं, लेकिन ईमानदारी से आना मेरे पास लेने के लिए। ये नहीं कि बस सब उठ के चले आए, ठीक है। जिन्होंने पेपर दिया है वो, और आपको पेपर वापस कर दूंगा मैं, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो खैर मैंने बता दिया था, लेकिन सेकंड वाला पेपर मैं आपको वापस कर दूंगा। उसमें भी पहला सवाल गलत है कईयों के। मैंने पूछा था यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे, कईयों लिखते जकई घर में जा रहे थे। नो, बाइबल में जकई के घर जा रहे थे लिखा, योरियो को जा रहे थे। कुछ नहीं, योरियो में लिखा हुआ, बाकी फिर मैं देखता नहीं, पहला देख के मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
तो वो पेपर जो है वो मैं आपको वापस कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेक करके फिर आप अपने देख लीजिए कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। किसी ने 5 किए, किसी ने 6 किए और किसी ने कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पहले वाले पेपर वापस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने सबको वेरी गुड दे दिया था, सबको। वो तो मेरी मैडम ने निगाह मारी, पैसा भी क्या करा, ये तो पहला सवाल तो गलत है इनका, ये वाला भी गलत है इनका, ये वाला भी गलत है। मैं तो खुश हो गया था, मैं चलो बच्चों को दे दो वेरी गुड, कोई बात नहीं भाई, पैसा ने वेरी गुड लिख दिया है, अच्छी बात है, क्या है, मेहनत तो करी। अब सुनिए, बात ये नहीं है कि आपने अच्छा किया गलत किया, ये वाली बात नहीं है।